हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। तो आज की इस क्लास में अकाउंट्स का जनरल एंट्री का ही हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों, और उसमें आज हम एक और क्वेश्चन दोबारा से डिस्काउंट का लेने वाले हैं, ताकि अगर कोई और थोड़ा बहुत डाउट आपको प्रीवियस लेक्चर में रह गया हो तो इस लेक्चर में वो क्लियर हो सके। तो देखो बेटा, सीधी सी बात है, डिस्काउंट जनरली दो तरीके से दिए जाते हैं। एक तरीका होता है जिसका नाम है ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा तरीका होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जब दिया जाता है जब कोई कस्टमर हमसे बल्क में माल परचेस कर रहा हो, तो हम खुश होकर उसको उस माल के ऊपर जो टोटल क्वांटिटी उसकी बनती है, उस क्वांटिटी का जो अमाउंट होता है उस पर हम 10% 20% उसको डिस्काउंट दे देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि आपने हमसे बल्क में क्वांटिटी में परचेस किया है। तो ऐसे डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे बेटा। और वहीं कैश डिस्काउंट को बेटा हम सामने वाले से जल्दी पैसा रिकवर करने के लिए उसके सामने एक ऑफर रखते हैं कि सर देखो, अगर आप एक महीने के अंदर अंदर हमें इस पूरे क्वांटिटी का, इस पूरे बल्क ऑर्डर का अगर एक महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हो तो उस पर भी जो हम आपको डिस्काउंट देंगे वो 5% या 2% 3% वो डिस्काउंट हम आपको देंगे। तो पैसा लेने के टाइम पर हम उनको एक ऑफर देते हैं, तो ऐसे डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी जनरल एंट्री में शो नहीं करते हैं, बट हाँ आप उसको नरेशन में मेंशन जरूर कर सकते हैं। वहीं बेटा कैश डिस्काउंट को हम शो करते हैं एंट्रीज के अंदर भी। ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, उससे हम आज अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि यहां पर 2019, पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूं बच्चों, और फॉर्मेट के जरिए हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश पूरी करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना बेटा, ये हो गई है डेट, ये हमारा हो गया है पर्टिकुलर, ये हमारा लेजर फोलियो बेटा, और ये हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है बच्चों। ये हम यहां पर लिख देंगे जर्नल एंट्री, ठीक है। ये हमारा डेट हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, ये एलएफ हो गया, ये हमारी डेबिट साइड का, और ये हमारा क्रेडिट, ठीक है। इसको आप DR लिखेंगे बच्चों, और इसको आप CR लिखेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? चलो पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है 2019, हम ईयर एक बार लिखेंगे बेटा ऊपर यहाँ पर 2019, और हमारी जो डेट है वो जनवरी 6 है बेटा। तो मैं ये लिख देता हूं ताकि फिर डायरेक्ट एंट्री करने का ही रह जाएगा। परचेज किया है हमने गुड्स फ्रॉम हेनरी से, ठीक है ना, 50,000 रुपीज का। हेनरी ने हमें इतना बल्क ऑर्डर उससे परचेस करने पर खुश होकर 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है, और साथ ही साथ में उसने हमसे कहा कि अगर आप हमें 60% पेमेंट अभी करते हो तो हम उसके ऊपर आपको 4% का कैश डिस्काउंट भी दे देंगे, ठीक है। तो हमने उसको चेक से पेमेंट दे दिया। अब इसको एंट्री कैसे करेंगे, पहले इसका वर्किंग नोट समझते हैं बेटा, ठीक है। तो हमारे पास में परचेस करने की जो लिस्ट प्राइस थी बेटा वो कितनी थी, 50,000। बट बल्क में हमने ऑर्डर लिया, मतलब बल्क में हमने हेनरी से गुड्स परचेस किया, तो हेनरी ने क्या करा, हमें ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। और कितने परसेंट ट्रेड डिस्काउंट दिया बेटा? 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो हो गए ये हमारे 5,000 रुपीज। क्लियर बच्चे? तो बेसिकली जो हमने परचेस किया वो कितने का परचेस किया, 45,000। हमारा जो गुड्स है वो 50,000 का पड़ा, 50,000 का है, बट कंपनी ने 5,000 का हमें डिस्काउंट दे दिया बेटा, और हमें बेसिकली वो जो गुड्स है वो कितने का पड़ा बेटा, 45,000 रुपीज का। इज दैट क्लियर बच्चे? बात समझ में आ गई आप लोगों को? ओके। अब कंपनी कह रही है कि 45,000 पर अगर आप 60% पेमेंट अभी करते हो तो हम आपको उसके ऊपर 4% का डिस्काउंट देंगे बेटा। तो यहां पर 45,000 का 60% कितना हो जाएगा बेटा, 27,000 रुपीज। तो 27,000 रुपीज आपको अभी देना है। तो इस 27,000 के ऊपर हम आपको कैश डिस्काउंट, CD मतलब कैश डिस्काउंट देंगे 4% का। तो 27,000 का 4% हो गया 1,080 रुपए, मतलब 1,080 रुपीज। तो बेसिकली हमने जो अभी 60,000 का जो पेमेंट किया, 60% का, सॉरी, वो कितना किया बेटा, 27,000 माइनस
1080 हमने पेमेंट किया, मतलब माइनस करने का कितना बेटा 25,920, ठीक है 25,920 हमने पेमेंट किया है बेटा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? आपने जो गुड्स हेनरी से परचेस किया बेटा वो माल है 50,000 का, बट आपने हेनरी को बल्क में ऑर्डर दिया तो हेनरी ने खुश होकर आपको 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो बेसिकली जो माल आपको 50,000 का पड़ रहा था अब उसकी आपको पेमेंट सिर्फ 45,000 करनी है, ठीक है पहली बात। दूसरी बात यह हेनरी ने कहा अगर 45,000 का 60% आप हैंड टू हैंड अभी मुझे पेमेंट करते हो तो मैं आपको उसके ऊपर 4% डिस्काउंट दूंगा जो कि कहलाएगा कैश डिस्काउंट। पैसे पर डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट, माल पर डिस्काउंट दिया, उसे ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे। इज दैट क्लियर? तो हमने उसको जो है पेमेंट कर दिया बेटा। इज दैट क्लियर? अब देखो इसकी एंट्री कैसे करेंगे। आपके पास गुड्स आया और गुड्स आता है तो डेबिट करते हैं, तो बेटा यहाँ पर डेबिट कर दिया हमने परचेस को, क्योंकि गुड्स का नाम हम लिखते नहीं है। गुड्स के साथ अगर हम परचेस कर रहे हैं या सेल्स कर रहे हैं तो सिर्फ वही नाम लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर गुड्स परचेस किया। तो बेसिकली देखा जाए तो गुड्स आपने कितने का परचेस किया बेटा, जितना अपन टोटल पेमेंट करने वाले उतना ही परचेस माना जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो बचा वो हमारा पेमेंट होगा। तो 45,000 रुपीज सामने वाले को हम पेमेंट करने वाले हैं, ठीक है। हमने सामने वाले को क्या कर दिया, चेक के जरिए पेमेंट करा, तो मतलब टू बैंक। हमारे पास से पैसा गया चेक के जरिए, क्या मतलब बैंक के जरिए पैसा गया बेटा, तो हम टू बैंक कर देंगे। और हमने कितना पेमेंट करा बेटा 25,920 रुपीज, ठीक है बेटा। इस पर हमें टोटल एक्चुअल में पेमेंट तो कितना करना था 60% का 27,000 रुपीज पेमेंट करना था, ठीक है बेटा। हमने कितना करा 25,000, तो हमें कितना डिस्काउंट मिला, तो उससे हम यहां लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो हमें जो हमने पेमेंट किया 27,000 में पेमेंट करना था, उस पर हमें डिस्काउंट मिला 1,080 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आई आप लोगों को? तो हमें कितना डिस्काउंट मिला बेटा, हमें मिला सर 1,080 रुपए। इज दैट क्लियर? अभी हमने क्या पूरा पेमेंट कर दिया क्या? नहीं सर, पूरा पेमेंट नहीं करा। हमने कितना पेमेंट किया, हमें सर 45,000 पेमेंट करना था, उसमें से अभी तक हम 27,000 पेमेंट कर चुके हैं। इट मींस अभी हमें 18,000 रुपए और पेमेंट करना है, जो कि हमारा उधार है। तो उधार है तो हम पार्टी का नाम लिखकर और क्रेडिट में लिख देंगे बेटा। तो हमारी जो पार्टी का नाम है वो क्या है, वो नाम है हेनरी, ठीक है। तो ये हेनरी के नाम हम लिख देंगे कि भाई हमें हेनरी को कितना बेटा 18,000 रुपीज और पेमेंट करना है, ये लिख दिया। इज दैट क्लियर बेटा? भाई पेमेंट अगर हमारा बाकी है तो किसका बाकी है, हेनरी का बाकी है, इसलिए यहां पर टू हेनरी करके हमने लिखा है। और इन तीनों को प्लस करोगे तो 45,000 ही आएगा, नहीं आया तो हमने गलती कर दिया। तो देखो बेटा 18,000 में मैंने 1080 ऐड किया और 25,920 रुपीज भी ऐड किया, आ गया 45,000 रुपीज, ठीक है बेटा। अब यहां पर आप नरेशन लिख देंगे हम कि हमने परचेज किया है गुड्स किससे, फ्रॉम हेनरी से एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड ऑन 60% पेमेंट गॉट 4% कैश डिस्काउंट एंड रिमेनिंग विल बी क्रेडिट। और रिमेनिंग जो अमाउंट है वो उधार रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसके आगे कोई जानकारी नहीं तो हम क्या मानेंगे, उधार ही मानेंगे बेटा। क्लियर हुई नहीं हुई मेरी बात आप लोगों को? आया ये समझ में आला? आई होप आपको आया होगा। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो कि है जनवरी 15। आप यहां पर डेट लिखेंगे जनवरी 15, ठीक है बेटा, ये हमने लिख दिया। अब क्या लिखा है यहां पर, लिखा है कि हमने गुड्स परचेस किया है अमित से 2 लाख रुपीस का। अब बल्क में हमने अमित से परचेस किया है तो अमित ने खुश होकर हमें 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया। कितने परसेंट का? 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया। और साथ ही साथ में कहा कि थर्ड फोर्थ अमाउंट हमें अभी पेमेंट करोगे तो उस थर्ड फोर्थ अमाउंट पर भी हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे बेटा।
तो बल्क ऑर्डर पे जो हमें डिस्काउंट मिला वो हो गया ट्रेड डिस्काउंट, जिसको हम मेंशन नहीं करते हैं, जिसको हम लेस करने के बाद में लिखेंगे। आप नरेशन में मेंशन कर सकते हो। कैश डिस्काउंट को साथ में लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड में लिखा। तो चलो इसको भी समझते हैं। हम जो गुड्स परचेज करने जा रहे हैं उसकी जो लिस्ट प्राइस है वो है 2 लाख रुपए की। क्योंकि हमने सामने वाले से बल्क में खरीदा है तो सामने वाले ने हमें 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो यहां पर 2 लाख रुपीज इंटू 20% तो हो गया बेटा 40,000 रुपीज। तो 2 लाख रुपीज का जो गुड्स है वो आपको बेसिकली कितने का पड़ रहा है अब? 1,60,000 रुपीज का। ये पेमेंट है जो आप एक्चुअल में पेमेंट करोगे, और यही वो अमाउंट है जो यहां पर परचेज के सामने आता है। इज दैट क्लियर बेटा? अब उन्होंने बोला है कि 1,60,000 का थर्ड फोर्थ पेमेंट अगर आप करते हो तो उस पर हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे। तो देखो बेटा यहां पर 1,60,000 और थर्ड फोर्थ है बेटा, तो डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, इंटू 3 कर देंगे। मींस हम लोग यहां पर 1,20,000 रुपीज वो कह रहा है कि अगर हैंड टू हैंड पेमेंट करते हो तो इस पर भी हम आपको कैश डिस्काउंट देंगे 5% का। तो हमने इसका 5% का डिस्काउंट निकालेंगे तो बेसिकली हो गया 6,000 रुपीज का। कितना बेटा? 6,000 रुपीज का। तो एक्चुअल जो अमाउंट हमें पे करना है, पेड किया है, वो 1,14,000 रुपीज पेमेंट किया है। कितना क्या बेटा? 1,14,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? अब इसकी एंट्री करते हैं। तो हमने बेसिकली यहां पर गुड्स परचेज किया है, तो मैं यहां लिखूंगा परचेज अकाउंट डेबिट, और ट्रेड डिस्काउंट लेस करने का जो अमाउंट आएगा वो हमारा परचेज अमाउंट होता है बेटा। तो 1,60,000 रुपीज। ठीक है बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो बिजनेस में आ रही है, और जो चीज बिजनेस में आ रही होती है उसको डेबिट करते हैं, जो जा रही होती है उसे क्रेडिट कर रहे हैं। अब हम पेमेंट कर रहे हैं ना बेटा, तो हमारे पास से बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो जा रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे। थोड़ा सा आगे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है बेटा? और कितना कैश दिया बेटा हम लोगों ने? हमने दिया है सर 1,14,000 रुपीज, और उस पर आपको कितना डिस्काउंट मिला बेटा? तो वो लिख देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। मिला है ना बेटा? हमें मिला है इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना मिला है? 6,000 रुपीज मिला है सर। अब पूरा पेमेंट तो करा नहीं, सिर्फ हमने थर्ड फोर्थ करा है, मतलब 1/4 बाकी है। बाकी है ना, पूरा तो पेमेंट नहीं करा बेटा। तो जितना बाकी है वो हम पार्टी के नाम के आगे क्रेडिट में लिख देंगे। तो हमने अमित से परचेज किया है बेटा, तो अमित के नाम के आगे क्रेडिट में लिख देंगे। तो देखो बेटा यहां पर हमें टोटल अमाउंट पेमेंट करना था 1,60,000, अभी तक हमने पेमेंट करा 1,20,000। तो अभी हमें कितना और बाकी करना पेमेंट है? 40,000 रुपीज। तो हम यहाँ पर 40,000 रुपीज लिख देंगे बेटा। अब इन तीनों का टोटल 1,60,000 के बराबर अगर आ गया, इट मीन्स आपने सही करा है, नहीं तो मिस्टेक है, चेक करने की जरूरत है। तो मैं इसको देख लेता हूं, चेक कर लेता हूं। आ गया बेटा 1,60,000 रुपीज। अब नरेशन लिख दो। नरेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिखो परचेज गुड्स फ्रॉम अमित, ठीक है, एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड ऑन थर्ड फोर्थ पेमेंट गॉट 5% कैश डिस्काउंट एंड रिमेनिंग ऑन क्रेडिट। खत्म। आगे बात समझो बेटा आप लोगों को। तो ये 2 एंट्रीज हम लोगों ने यहां पर की है। आई होप आपका यहां तक का डाउट क्लियर हुआ होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? चलो आगे देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है कि हमने इस बार बेचा है, पहले तो 2 बार हम खरीदे थे, अब हमने बेचा है। हमने शेरपा नाम से एक व्यक्ति है जिसको 50,000 का माल बेचा है, बट क्योंकि उसने हमसे इतना बड़े अमाउंट में माल परचेस किया है तो हमने खुश होकर उसको 20% डिस्काउंट दे दिया, जिसको ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे बेटा। और ट्रेड डिस्काउंट लेस करके बताया जाता है, बट इसकी एंट्री नहीं होती है जनरल एंट्री के अंदर बेटा। ठीक है बेटा? साथ ही साथ में हमने उससे कहा कि अगर 7 डेज के अंदर अंदर अगर आप पेमेंट करते हो तो हम आपको कैश पर भी 4% का डिस्काउंट देंगे। इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। हमने उसने हमें 5 डेज के अंदर ही पेमेंट कर दिया। उसने हमें 5 डेज में पेमेंट कर दिया, और कितना करा? 75% पेमेंट कर दिया उसने। अब इसकी एंट्री कैसे होगी, क्या हम करेंगे, इसको हम समझते हैं। मैं यही करके बताता हूं बेटा आप लोगों को। देखो
लिस्ट प्राइस, भाई इतने का माल बैठ रहा था, बट उसने हमें इतना बड़ा ऑर्डर दिया तो हमने क्या करा, उसे ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 20% का, तो ये हो गया 10,000 रुपीज। तो सामने वाले को सिर्फ 40%, 40,000 रुपीज का पेमेंट करना है। भाई 50,000 का था, 10% हमने दे दिया बेटा उसको, ठीक है, सॉरी 20% है, सॉरी बेटा 20% है, तो 50,000 का 20% हो गया 10,000 रुपीज, राइट बेटा। तो 50,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 40,000 रुपीज, ये अमाउंट उसको पे करना है। इज दैट क्लियर? बट हमने उसको एक ऑफर दिया, हमने क्या ऑफर दिया कि 40,000 में से 40,000 का अगर अमाउंट आप हमें 7 डेज के अंदर करते हो तो 4% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो उसने हमें क्या करा, 40,000 का जो अमाउंट बैठा उसका, उसमें से उसने 75% पेमेंट 5th डे में ही कर दिया हमें, और 40,000 का 75% हो जाता है बेटा 30,000, मतलब उसने 40,000 में से हमें कितना पेमेंट कर दिया, 30,000 पेमेंट कर दिया। और इस 30,000 पर हमने जैसा उससे वादा किया था कैश डिस्काउंट 3/4 का, सॉरी ये तो गलत बोल रहा हूं मैं, कैश डिस्काउंट हमने उसको वादा किया 4% का, वो हमने इसको दे दिया बेटा। तो 30,000 का 4% हो जाता है 1,200 रुपीज, तो 1,200 रुपीज हमने उसके माफ कर दिए। तो हमें जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ वो कितना हुआ बच्चों, तो 30,000 माइनस 1,200, तो हो गया 28,800 रुपीज, ये हमें एक्चुअल अमाउंट मिला बच्चों। अब देखो बेटा कैसे एंट्री करेंगे इसको समझो आप लोग, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि यहां पर मुझे जरूरत पड़ेगी लिखने की, तो इसलिए मैं इसको रब कर देता हूं। आप वीडियो पीछे करके रिवाइंड करके देख लेना बेटा दोबारा से, ठीक है। मैं आई थिंक इसको भी रब कर देता हूं, ठीक है। आई बात सुनो बेटा, तो देखो हमने माल कब बेचा बेटा, जनवरी 18 को, और कितने का माल बेचा, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आएगी वही हमारे लिए बेचा जाता है। तो हमने जनवरी 18 को तो एक तरह से क्योंकि उसने पेमेंट कब करा बेटा हमें, उसने हमें पेमेंट करा देखो जनवरी 23 को, तो जिस दिन हमने बेचा उस दिन तो पेमेंट नहीं करा, तो उस दिन तो उधार हो गया ना बेटा, उस दिन के लिए तो उधार हो गया। अब उसने 5 दिन तक पेमेंट नहीं करा तो 5 दिन का उधार हो गया बेटा। तो उसने, हमने बेचा कब बेटा उसको, हमने बेचा उसको जनवरी 18 को, तो जनवरी 18 की एक एंट्री होगी कि हमने माल बेचा है, तो हमारे पार्ट से गुड्स चला गया बेटा, और गुड्स का नाम नहीं लेते हैं अभी हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, तो सेल्स का नाम लेंगे, तो सेल्स यहां पर जा रही है तो क्रेडिट हो जाएगा। पैसे तो आ नहीं रहे तो पार्टी को ही हम क्या कर देंगे बेटा, डेबिट कर देंगे। तो हम यहां पर क्या करेंगे, शेरपा डेबिट, एक्चुअल अमाउंट वो 40,000 हमें पेमेंट करने वाला है बेटा, वो लिखेंगे, और हमने उसको बेचा है तो टू सेल्स अकाउंट 40,000 रुपीज यहां लिखेंगे, और इसको लिख देंगे गुड्स सोल्ड टू शेरपा ऑन क्रेडिट। इज दैट क्लियर बच्चों? अब क्या किया शेरपा ने बेटा, मैंने वैसे आपको नियम समझा रखे जनरल एंट्री के, ये मेरा पेज खत्म हो गया तो यहां पर हम लोग कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ ब्रॉड फॉरवर्ड लेकर आएंगे बेटा, बट आज मैं आपको डायरेक्टली समझाने के लिए बता रहा हूं, तो आप तो वैसे ही करना जैसे मैंने पूरा फॉर्मेट बताया, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो फिर हमें जनवरी 23 को, ठीक है, पेमेंट मिला, ठीक है, क्या मिला, में पेमेंट मिला। तो यहां पर हम पैसे आए हमारे पास में बेटा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारे पास कितना पेमेंट आया बेटा, 28,800 रुपीज, ठीक है बेटा। आ रही बात समझ में, उसको देना कितना था, उसे देना था 75% दिया ना उसने 23 को, तो यहां पर टू सेल्स अकाउंट उसको एक्चुअल में 30,000 देना था, 75% उसने कब दिया, जनवरी 23 को, तो 75% 30,000 होता है, तो टू सेल्स करके यहाँ पर 30,000 लिख देंगे बेटा, हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, 30,000 लिख देंगे, राइट बेटा। आई बात समझ में आप लोगों को? आप चाहें तो यहाँ पार्टी का नाम भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पार्टी का नाम लिख देता हूँ, पार्टी का नाम है शेरपा, ठीक है। शेरपा से हमें 30,000 लेने थे, दिए उसने 28,000, दोनों तरफ बैलेंस लेना चाहिए, तो यहां पर आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि हमने उसको अलाउड किया कि ठीक है भाई हम आपको 1,200 का डिस्काउंट दे देते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर दिया, और दोनों का वैल्यू मिलाएंगे तो सेम आएगा बेटा, ठीक है। नरेशन लिख देंगे 75% पेड बाय शेरपा एट 4% कैश डिस्काउंट, ये होगी एंट्री।
क्लियर बच्चों, बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, मैंने यहाँ पर फॉर्मेट पूरा नहीं बनाया बट आप समझ जाना बेटा, ठीक है, मैं इसको दोबारा सही कर देता हूँ। ओके, ठीक है, तो 28,800 और ये 1200 और ये 30,000 रुपीज, और यहाँ लिख देंगे 75% पेड बाय शेरपा एट 4%, हाँ 4% कैश डिस्काउंट, और इसको हम बंद कर देंगे नरेशन। क्लियर बच्चे, बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे देखते हैं कि हमने गुड्स बेचा है गरिमा को, इस बार भी हमने बेचा है बेटा। मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, ये मैं यहाँ रब कर देता हूं ताकि मैं यहाँ पूरा अच्छे से कर सकूं। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, क्योंकि मैं इसको भी रब कर रहा हूं, क्योंकि मैं वर्किंग नोट बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलो, यहां पर गुड्स बेचा है बेटा हम लोगों ने, गरिमा ने, हमने बेचा है गरिमा को 1 लाख रुपीज का, तो ये लिस्ट प्राइस हो गई 1 लाख रुपीज की। गरिमा ने हमसे 1 लाख रुपीज का माल परचेस किया है बेटा, उसने इतना बड़ा माल हमसे परचेस किया, तो बेटा हमने ट्रेड डिस्काउंट मतलब खुश होकर हमने उसको डिस्काउंट दे दिया इसके ऊपर, तो 1 लाख का 20% मतलब 20,000 रुपीज इसको डिस्काउंट दे दिया। तो बेसिकली जो उसको प्राइस पे करनी है गरिमा को, वो 80,000 रुपीज की करनी है, ठीक है बेटा। अब ये डील कब हुई है बेटा? ये डील हुई है 25 को, ठीक है। हमारे पास में कब पेमेंट आया, देखो पड़ोस में लिखा है 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, 5% का कैश डिस्काउंट होगा अगर इफ द पेमेंट इज मेड विद इन द 15 डेज, अगर 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट होता है तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा। गरिमा ने हमें 1/4 का पेमेंट किया है, वो भी February 5 को किया है बेटा, इज दैट क्लियर बेटा? बाकी पेमेंट 60% का उसने हमें February 15 को किया है, तो मतलब जो 5 Feb को किया है ना, वो तो उसने 15 दिन के अंदर अंदर किया है, ठीक है, तो उस पर तो उसको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। बट जो उसने अगला पेमेंट किया 15 Feb को, वो हमारा 15 दिन का समय खत्म हो गया उसके बाद करा, तो इस पर हम उसको कैश डिस्काउंट नहीं देंगे बेटा। तो ये बात बाद में करेंगे, अभी हमने जनवरी 25 को उसको माल बेचा है और उसने उस दिन कोई पेमेंट हमें नहीं किया है, तो हम इसको उधार मानेंगे बेटा। क्या मानेंगे? उधार मानेंगे, और उधार की एंट्री कर देंगे बेटा यहां पर जनवरी 25, ठीक है। हमने बेचा है बेटा, तो हमारे पास से तो गुड्स चला गया बेटा, और जो चीज जाती है उसको हम क्या कर देते हैं बेटा? क्या कर देते हैं? हम उसको डेबिट, जो चीज चली जाती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो सेल्स जा रही है हमारे पास से, तो सेल्स तो क्रेडिट हो जाएगी, डेबिट क्या कर देंगे? पार्टी को। तो यहां पर लिखेंगे गरिमा डेबिट, कितना पेमेंट करना है गरिमा को? 80,000 का पेमेंट करना है सर, ठीक है, 80,000 का। 2 अभी तक पेमेंट नहीं कराना, तो 2 सेल्स अकाउंट करके 80,000 रुपीज यहां लिख देंगे, और यहां लिख देंगे सोल्ड गुड्स टू गरिमा एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, ये लिखना जरूरी है। क्लियर बच्चे, आगे बात समझ में? अब 15 दिन बाद उसने हमें पेमेंट किया है, गरिमा ने 15 दिन बाद हमें पेमेंट किया है बेटा। और 15 दिन बाद कब किया, मतलब देखो उसने 15 दिन का समय दिया है, सॉरी हम लोगों ने, और उसने पेमेंट किया है Feb 5 को। तो देखो बेटा Feb 5 को पेमेंट किया उसने। अब इसको देखते हैं, 80% का, 80,000 का उसने कितना परसेंट पे किया बेटा? 1/4 किया है बेटा, तो इट मींस 20,000 रुपीज उसने पेमेंट किया। उस पर हमने उसको कितना डिस्काउंट दिया बेटा? डिस्काउंट लिख रखा है 5%, तो 5% का हमने डिस्काउंट दिया, मतलब 1,000 का डिस्काउंट, मतलब बेसिकली उसने हमें कितना अमाउंट पे किया, हमें कितना अमाउंट उससे मिला, है ना, तो ये अमाउंट रिसीव्ड लिख देंगे 19,000 रुपीज, ये हमें उससे पेमेंट मिला बेटा। कितना मिला? 19,000 रुपीज। तो हमारे पास कैसे पैसे आए? चेक से पैसे आए बेटा, तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे, पैसे आ गए ना, जो चीज आती है उसको डेबिट लिखते हैं। कितना आया? 19,000 रुपीज। 2 गरिमा को कितना देना था बेटा? 20,000 देना था, तो हमने उसको क्या दे दिया बेटा? हमने उसको डिस्काउंट अलाउड कर दिया, तो डिस्काउंट अलाउड यहां पर डेबिट हो जाएगा। कितना? 1,000 रुपीज।
हो गया दोनों तरफ बैलेंस। अब यहाँ लिख दो 1/4 अमाउंट रिसीव्ड एट 5% कैश डिस्काउंट फ्रॉम गरिमा। क्लियर बच्चों, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से? चलो यहां तक तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इज दैट क्लियर बेटा? अब उसके बाद 60% उसने पेमेंट किया है हमें Feb 15 को कैश से। अब बेटा समय तो निकल चुका है, तो इस पर हम उसको कोई भी डिस्काउंट नहीं देंगे। उसने हमें पैसे दिए, हम यहाँ लिख देंगे कैश में आया तो कैश डिस्काउंट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट, और किससे मिला? गरिमा से मिला। इज दैट क्लियर बेटा? तो देखो 1/4 हो गया 20,000, तो 80,000 20,000 गए तो कितने बचे? 60,000। सॉरी यहां पर कितना बचा बेटा हमारे पास में? देखो हमने यहां पर उसको जो माल बेचा है वो 80,000 को बेचा है, ठीक है। 80,000 में से 20,000 रुपीज हमें मिल चुके हैं उसके, ठीक है। अब हमारे पास में कितना बचा बेटा? तो हम यहाँ पर देखेंगे बेटा, यहाँ पर 80,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पर हमारे पास में 60% है ना बेटा। तो यहाँ पर 60% है, ये देखो यहाँ पर लिख रखा है सोल्ड गुड्स टू गरिमा 1 lakh rupees, allowed her 20% trade discount, 5% cash discount if the payment is made within the 15 days, ठीक है। She paid for 1/4 amount of check, उसने हमें सिर्फ कितना अमाउंट पे किया बेटा? 1/4 पेमेंट किया उसने हमें, तो 20,000 हमें मिल चुका है बेटा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो तो बेटा अब उसने हमें 20,000 बेसिकली हमें पेमेंट हो चुका है, तो अब उसने हमें जो है 60% उसने दिया है अमाउंट हमें, तो 60% कितना हो गया बेटा? तो देखो बेटा हम देखते हैं इसको, 60,000 60%, तो हमारे पास में अभी कितना पेमेंट आया बेटा? 60% ही पेमेंट आया है, तो हमारे पास में टोटल पेमेंट आया 36,000 रुपीज का। तो यहाँ 36,000 और यहाँ पर भी 36,000। उसने कितना पेमेंट करा बेटा? 60% पेमेंट करा। देखो मैं आपको समझाता हूं, आपके मन में कंफ्यूजन होगा अभी। देखो सीधी सीधी सी इसमें कैलकुलेशन है, 1 लाख का माल था, 20% डिस्काउंट दिया, 80,000 हो गया। 80,000 में से उसने कितना पेमेंट करा बेटा? 1/4 पेमेंट करा, तो 20,000 हुआ, उसमें से हमने कैश डिस्काउंट दिया तो 19,000 रुपीज उसने बेसिकली हमें पेमेंट किया। अभी भी उसने लास्ट में 15 तारीख को जो पेमेंट किया है ना वो पूरा नहीं किया, क्योंकि बेटा यहां पर क्या है 80,000 में से 20,000 तो पैसा आ चुका है हमारे पास में, ठीक है ना, मतलब 80,000 में से 20,000 आ चुके हैं, तो अब कितने बचे? 60,000 बचे हैं सब। तो बेटा 60,000 का उसने पूरा पेमेंट नहीं करा, क्या लिख रखा है? एंड 60,000 ऑफ दी रिमाइंडर ऑन 15th Feb को उसने पेमेंट किया है, तो 60,000 का 60% उसने पेमेंट किया है, तो 60,000 का 60% अगर आप निकालोगे तो 36,000 रुपीज। तो बेसिकली उसने हमें 36,000 रुपीज पेमेंट किया है, मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट 60,000 बचा है ना वो भी पूरा नहीं करा, उसमें से सिर्फ 60%, तो 60,000 का 60% हो जाता है 36,000 रुपीज उसने हमें पेड किया है बेटा, ठीक है बेटा। तो यहां लिख देना 60%, आप वहीं से देख लेना 60% ऑफ दी, ठीक है, रिमाइंडर ऑन Feb 15, बस खत्म। अब आप यहां पर टोटल कर देना, दोनों तरफ का अमाउंट सेम आना चाहिए, और ये इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर है, सॉरी आपका जो ये टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है, और हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है बेटा। आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है बेटा तो आप हमसे जो है कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप पे ज्वाइन होकर भी पूछ सकते हैं बेटा। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो बेटा प्लीज कमेंट जरूर करना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।